हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RS अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 18, 19। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट आप जो है इसको केयरफुली देखना, स्किप नहीं करना वीडियो को। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर जो है 18 को देखने वाले हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। मल्टीप्लाई -2/3 a स्क्वायर b बाय 6/5 a क्यूब b स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म को और इस टर्म को। देन क्या करना है, वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a2 एंड b इक्वल टू 3। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर उस पर जो है a पर 2, a की जगह 2 रखना है एंड b की जगह पर 3 पुट करना है। देन हमें LHS और RHS को जो है वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आप समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला काम होगा हमारा इस टर्म को जो है मल्टीप्लाई करना। ये जो दो टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो अब तक तो हमें मल्टीप्लाई करने तो आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारा होगा 2/3 इंटू 6/5। देन वेरिएबल वाले टर्म हमारा है a स्क्वायर इंटू a पर पावर क्यूब, उसके बाद है इंटू b और इंटू b पर पावर 2। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो दोनों कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे पहले ये जो है 3 आपका 6 से कट हो रहा है, तो इसको 2 जा में कट कर देंगे, नीचे 1 हो गया। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है। अब हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, न्यूमिरेटर में तो बच रहा है -2 2 जा 4 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास बच रहा है 5। देन यहां पर देखो a पर पावर 2 है, a पर पावर 3 है, a पर पावर m इंटू a पर पावर n के अकॉर्डिंग क्या होता है, a पर पावर m प्लस n। सो हमें a का पावर को ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 and 3 दैट इज 5। तो यहाँ पर हमारा हो गया a पर पावर 5। उसी तरह से b के पावर को भी हम ऐड कर लेते हैं और ये हो जाएगा b पर पावर 3। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन तक हमारा काम जो है खत्म हो गया है। ओके, अब आगे क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई करके हमने निकाला है इस पर जो है a का वैल्यू 2 पुट करना है। मींस कि जहां जहां a आया है वहां 2 पुट करना है और जहां b आया है वहां पर हमें 3 पुट करना है। और ये तो RHS का टर्म होगा और LHS का टर्म हमारा क्या होगा, ये टर्म जो है और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म में जो है हमें क्या करना होगा, इस a के पावर a का जो वैल्यू है वो और इस b का जो वैल्यू है वो, उन दोनों को भी पुट करके जो है हमें LHS वाला टर्म बनाना होगा। देखो आगे कैसे करते हैं, ये वाला समझ में आ जाएगा। देन 19 आपका जो है आसानी से फिर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है, अब हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और हमें जो है ये टर्म को जो है, अब यहाँ पर देखो क्या है। तो सबसे पहले ये वाला टर्म जो है ये -2/3 a स्क्वायर b, इस पर जो है हमें पुट करना होगा क्या, a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं यहाँ पर। ओके, अब वेरिफिकेशन करना, ये तो हमारा रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, वेरिफिकेशन। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। क्या पुट करना है, इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, देन क्या होगा। ओके, ये हो गया। तो अब जो है हमारा पहला जो टर्म है वो क्या था, -2/3 a पर पावर 2 एंड b। ओके, इस पहला टर्म में जो है हम 2 and 3 पुट करते हैं, तो यहां से क्या होगा, -2/3
इंटू ए पर पावर 2 है तो ए की जगह हमें क्या पुट करना होगा 2, जो हमने यहां से जो हमारा दिया हुआ है ए का वैल्यू, तो 2 और उस पर पावर हो गया लगा हुआ है 2। देन बी का वैल्यू हमें 3 पुट करना है, सो है -2/3 इंटू, यहां से देखो 2 पर पावर 2 है, इट मीन्स क्या है 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो यहां पर हम पुट करेंगे 4 एंड इंटू में यहां हो जाएगा 3। यहां से देखो 4 और 3 जो है न्यूमरेटर वाले पार्ट में है, तो यहां से 3 से इस 3 को कट कर देंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 2 4 जा 8 मिलेगा, और साइन देखो माइनस और प्लस यानी कि साइन हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर पहला टर्म का वैल्यू हमारा आया है -8। उसी तरह से जो सेकंड टर्म है उसको फिर से हम यहाँ पर जो है नोट करते हैं, थोड़ा सा और नीचे करते हैं स्क्रीन को। ओके, सेकंड टर्म हमारा क्या था, सेकंड टर्म है 6/5 a स्क्वायर b स्क्वायर, यही है ना, सॉरी ए क्यू है, यहाँ पर a पर पावर 3 है एंड b पर पावर कितना है 2 है। अब इस पर जो है हमें a और b का वैल्यू पुट करना है, तो यहां से देखो 6/5 इंटू ए पर पावर 3 है और a का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 एंड b का वैल्यू है 3, देन 3 के पावर कितना हो जाएगा 2। So here 6/5 इंटू 2 पर पावर 3 है, इट मीन्स क्या है ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। देन 3 पर पावर 2 है, इट मीन्स 3 इंटू 3, सो here 9, then we put here 9। okay, now we multiply the numerator term, तो यहाँ देखो 9 8 जा 72 और 6 जा, तो 72 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये देगा कितना 432 है ना, 432 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से देखो हमारा जो LHS का जो टर्म है उसमें से अभी एक पहला टर्म का वैल्यू 8 निकला है और दूसरा टर्म का वैल्यू निकला है 432/5। तो अब इन दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे और वही टर्म हमारा LHS वाला होगा, तो यहाँ पर इस तरह से लिख दो हम LHS, तो LHS इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारा 2 एंड 3 पुट करने के बाद निकला है 8 और जो सेकंड टर्म हमारा है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकला है 432/5, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा LHS टर्म होगा, लेफ्ट हैंड साइड टर्म। तो यहाँ से जो है मल्टीप्लाई कर दो -8 ये वाला ये एंड ये 432/5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस प्लस ये तो माइनस होगा और 432 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3456 और नीचे आपका कितना है 5 है, तो डिवाइड बाय 5। तो फाइनली हमारा LHS टर्म जो है हमें मिल गया है। और अब जो है हमारा RHS टर्म क्या होगा तो वो यहाँ पर निकालते हैं। RHS टर्म RHS, तो RHS टर्म क्या होगा, तो हमने जो दोनों टर्म को जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर फर्स्ट में ही ये टर्म और इस टर्म को जो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाला था यही हमारा RHS टर्म है। तो अब इसी टर्म में जो है हमें A का वैल्यू और B का वैल्यू पुट करना है। तो ये वाला टर्म को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये टर्म है आपका यहाँ पर ये है -4/5 जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था, A पर पावर 5 एंड B पर पावर 3। देन यहाँ पर भी हमें जो है पुट करना है वैल्यू, A का वैल्यू 2 एंड B का वैल्यू 3, यहाँ पर भी जो है वही वाला वैल्यू पुट करना है, तो पुट कर दो। तो ये हो जाएगा -4/5 इंटू A का वैल्यू हो गया हमारा 2
तो 2 जगह देते हैं और पावर में 5 है, 5 रहने देते हैं। यहाँ पर b है तो b का वैल्यू है हमारा 3, तो 3 लिखेंगे और पावर में फिर से जो है पावर में 3 है, 3 डाल देंगे। अच्छा थोड़ा सा और नीचे करते हैं, देखो यहाँ पर तो ये हो गया -4/5 इंटू 2 पर पावर 5 है। 2 पर पावर 5 क्या मीन्स होता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये आपको देगा 32। एंड ये 3 पर पावर 3 है, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 27 इस तरह से, इक्वल टू को यहाँ पर लिख दो। अब जो है फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या 5 से, कोई नहीं कट रहा है, तो इसको भी जो है हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि 32 मल्टीप्लाई 27 और मल्टीप्लाई 4। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा 3456। और ये जो साइन है माइनस का, उसके लिए क्या करोगे, देखो माइनस प्लस माइनस और फिर से ये माइनस प्लस माइनस, तो फाइनली माइनस मिला 3456 और डिवाइड बाय 5। तो RHS टर्म हमारा मिला -3456। एंड एक बार LHS टर्म देखते हैं, तो LHS टर्म हमारा है -3456। तो ये दोनों टर्म हमारा इक्वल हो गया। सो फाइनली हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, एक बार इसको देख लो थोड़ा सा, एक बार लाइटली एक बार फिर से कर देते हैं, समझा देते हैं। क्वेश्चन पूछा था क्या, मल्टीप्लाई करना है -2/3a² को 6/5a³ b² से एंड वेरीफाई द रिजल्ट एंड पुट a2 एंड b3। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई बोला था हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये जो वैल्यू है, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 दिया है, इसको हमें इस पर पुट करना है। तो सबसे पहले इस दोनों टर्म में बारी बारी से a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट कर देंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे, क्या निकलता है। तो पहला टर्म में जब हमने a का वैल्यू पुट किया था तो उसका रिजल्ट निकला था -8, और दूसरा टर्म में हमने जब a का वैल्यू पुट किया था a और b का, तो वहां निकला था 432 डिवाइड बाय 5। फिर जो है इन दोनों टर्म के जो वैल्यूज निकले हैं, इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है, वही टर्म हमारा LHS वाला टर्म होगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है -3456 डिवाइड बाय 5। ओके, एंड अब RHS टर्म हमें निकालना है। तो RHS टर्म वो होगा जो हम इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑब्टेन किए थे। तो इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम ऑब्टेन किए थे, वो ये वाला पार्ट टर्म हमने ऑब्टेन किया था। तो ये हमारा RHS टर्म होगा, और इसी पर जो है फिर से हमें a का एंड b का वैल्यू जो है पुट करना होगा। तो हमने भी वही किया है, ये टर्म पर इस पर जो है a एंड b का वैल्यू पुट किया है, और इसको जब वेरीफाई किया तो ये हमें मिला -3456 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारा RHS टर्म हो गया। तो अब हमने देखा कि RHS टर्म जो है यहाँ पर LHS टर्म के बिल्कुल इक्वल है। सो वी कैन से दैट LHS इक्वल RHS, मतलब इक्वल हो गया। तो प्रूफ तो नहीं करना था, बट ये इक्वल हो गया है। इट मीन्स हम समझेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है, यानी कि ये वाला आंसर, ये हमारा जो रिजल्ट निकला है, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 19 क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, मल्टीप्लाई -8/21 x पावर 2 y पर 3 बाय -7/16 x y पर पावर 2, देन वेरीफाई द रिजल्ट x इक्वल 3 y इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन बिल्कुल 18 की तरह सेम ही है, फिर भी इसको हम बनाएंगे, बट आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको जो है हम बता देंगे कैसे इसको हमने सॉल्व किया है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को हमने पूरे सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या सब किया है, बिल्कुल 18 की तरह ही है। देखो सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है।
तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8/21 एक्स स्क्वायर वाई क्यू इंटू माइनस 7/16 एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से देखो हम लोग जो कांस्टेंट टर्म था दोनों को एक जगह लिख दिया, यहाँ माइनस 8/21 और यहाँ माइनस 7/16 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला एक्स इंटू वाई क्यू फिर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ जो कट हो रहा था 7 से 21 3 जा में कट हो रहा था, काट कर दिया, और ऐड और 16 को ऐड जो है 2 जा में कट कर रहा था, इसको भी हमने कट कर दिया है। तो यहाँ 3 नीचे लिखा है और ऐड 16 से कटा 2 जा में 2 नीचे लिखा है। तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, देखो माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, और ऊपर बच रहा है 1, तो ये 1 हो गया, और नीचे 3 and 2 यानी कि 3 2 जा 6। सो यहाँ पर 1/6 हो गया, और x का देखो x पर पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये दोनों मिलके 3, एंड y पर पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों मिलके हो गया 5। सो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन जो है अचीव कर लिया है, और मल्टीप्लिकेशन है 1/6 एक्स क्यूब y पर पावर 5। नाउ हमें जो है वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें LHS टर्म होगा ये दोनों, जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में होगा, या फिर जो है पहले इस पर जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू 3 and 2 पुट कर देना है, या फिर इस पे, या एक काम कर सकते हो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों पर जो है हम x और y का वैल्यू पुट किए हैं। यहाँ देखो वेरिफिकेशन में, तो x का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 लेना था एंड y का वैल्यू 2 लेना था। तो LHS टर्म हमारा जो है माइनस 8/21 एक्स स्क्वायर वाई क्यू, यानी कि जो क्वेश्चन वाला टर्म है वो, फिर उसको हमने इंटू कर दिया है, जो सेकंड टर्म हमारा है माइनस 7/16 एक्स वाई स्क्वायर। इस पर हमें 3 एंड x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 का वैल्यू जो है इस पर हमने पुट कर दिया। यहाँ देखो माइनस 8/21 इंटू x के जगह हमने पुट कर दिया है 3, पावर में 2 है लिख दिया, y के जगह हमने पुट कर दिया है 2, पावर में 3 है लिख दिया, इंटू माइनस 7/16 इंटू x के जगह पर हमें 3 लेना है, 3 पुट कर दिया, एंड y पर हमें 2 लेना है, फिर से 2 पुट कर दिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद जो है ये करने के बाद यहाँ पर देखो फिर से माइनस 8/21 इंटू इसको देखो 3 पर पावर 2 है, इसका मतलब है 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो 9 पुट कर दिया यहाँ पर। फिर 2 पर पावर 3 है यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8, तो 8 यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, माइनस 7/16 फिर लिख दिया इंटू 3, एक्स का वैल्यू 3 है, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 पर पावर 2 है यानी कि कितना है ये 4, सो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। फिर यहाँ से देखो कट कैसे किया हमने, ये 9 को 21 से 3 जा में कट कर दो, 9 3 जा 21। ओके, 8 को 16 से 2 जा में कट कर दो, 8 2 जा 16 कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया। अब यहाँ पर अब देखो कि हमने इसको कट कैसे किया है, तो देख लो यहाँ 8 और 21 है, फिर 9 है, ये सब जो कट हुआ है किस तरह से हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 7 से 21 को 3 जा में कट कर दिया है, 7 3 जा 21, फिर इस 3 को इस 9 से कट कर दिया है, 3 3 जा 9, ऊपर 3 लिख दिया, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ पर नीचे 1 बचा, और 8 को जो है हमने 16 से डिवाइड कर दिया है, सॉरी 16 में 8 से डिवाइड कर दिया है, यानी कि इसको कट करके हमने लिख दिया यहाँ पर 2, और फिर इस 2 को जो है इस 4 से कट कर दिया है, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमारा 2 हो गया, नीचे हमारा बन गया 1। तो इस तरह से जो डिनोमिनेटर में है हमारा यहाँ पर 1 बच रहा है और यहाँ 1 बच रहा है, और नीचे कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि 1 ही बच रहा है सिर्फ। और न्यूमिनेटर में देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस लगा दिया, 3 के साथ बच रहा है, 3 1 जा 3, यहाँ पर 8 बच रहा है, इंटू में 8 लिख दिया, इंटू यहाँ देखो फिर ये माइनस जो है ये वाला माइनस, ये 3 के साथ यहाँ बच रहा है, तो -3 इंटू ये वाला 2 बच रहा है, 2 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस कर दिया हमने, इनको मल्टीप्लाई करना, ये देगा तुम्हें 144, ये तो हम LHS टर्म हो गया। अब इसी वैल्यू को, इसी दोनों वैल्यू को जो है हमें RHS टर्म में भी पुट करना है। तो यहाँ पर RHS टर्म में इस दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास जो है रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ है हमारा RHS टर्म और वैल्यू वही वाला पुट करना है।
जो x बराबर 3 था और y बराबर 2 था। तो यहाँ RHS टर्म हमारा क्या है, जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकाला था वो है 1/6 x पर पावर 3 y पर पावर 5। 1/6 x के जगह हमें 3 लिखना है एंड पावर 3 देना है, y के जगह हमें 2 पुट करना है, पावर 5 देना है, हमने कर दिया। 1/6 इंटू, देखो 3 पर पावर 3 है तो ये कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ पर हमने 27 लिखा है। और 2 पर पावर 5 इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 2 पर पावर 5 इट मीन्स 32, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर कट किया है हमने कैसे, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कट करेंगे 6 को 3 जा 6 3 जा कट कर देंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, है ना। और यहाँ पर 27 को 3 जा से कटेंगे तो ये 9 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरह से किया है मैंने, 27 को 3 इंटू 9 लिखा और 6 को कितना लिख दिया 3 इंटू 2, और इस 3 को इस 3 से हमने कट कर दिया। यहाँ हमारा बच गया 2 और यहाँ 9, इस 2 को हमने 32 से डिवाइड करके 16 कर दिया, इसको 16 टू जा 32 होता है, ये कट के खत्म हो गया। तो फाइनली नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर हमारे पास बच रहा है 9 इंटू 16 दैट विल 144। सो हमारा यहाँ पर जो LHS टर्म है 144 और RHS टर्म 144, तो हम लोग कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 18 को हमने एज इट इज जैसे बताना था वैसे ही बताया है, बट 19 को थोड़ा सा हमने जो है खुद से सॉल्व करके बताया है, ताकि जो है वीडियो बहुत बड़ा नहीं बन जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके जो है हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।